तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। जो आज का मैच होने वाला है ड्रीम 11 ECC T10, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो देखो T10 में और जो है तो ODI में और T20 में बहुत फ़र्क है। मतलब जो है तो तीनों टीम मतलब जो है तो तीनों मैच अलग अलग डायरेक्शन जाते हैं और अलग अलग सिस्टम भी है तीनों का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो जो हम बात करेंगे T10 का, तो भाई T10 में सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर 10 ओवर का मैच होता है, ठीक है। और T10 में जब 10 ओवर का मैच होगा, जाहिर सी बात प्रेशर भी हाई होगा। हाई प्रेशर इसलिए होगा क्योंकि भाई यहाँ पे जो है तो जब कम ओवर होता है तो फिर भाई कैप्टन भाई प्रेशर करता है, ठीक है, कि यहाँ पे जो है तो मार धाड़ ज़्यादा चलती है। और मार धाड़ ज़्यादा चलती है जब मैच का डायरेक्शन आप लोग समझ लोगे कि किस टाइम पे कौन परफॉर्म कर सकता है पिच का अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन कर पाओगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा विथ प्रूफ किस तरीके से करना है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ देखो पिच बैटिंग को सपोर्ट कर रहा है और जो है तो यहाँ प्रेशर को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और अगर एवरेज स्कोर की बात करें वेन्यू की, तो भाई 110 का एवरेज स्कोर, इसका मतलब कि बैटिंग के फेवर में जा रहा है, ठीक है। और अगर बात करें वेन्यू जो है तो भाई ओवल जो है तो करटामा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो है तो आप लोग को ये चीज़ का ध्यान देना सबसे पहले कि अगर पिच बैटिंग को सपोर्ट करती है, ठीक है, तो पिच अगर बैटिंग को सपोर्ट करती है तो जाहिर सी बात है भाई पावर प्ले होगा स्टार्टिंग में। और पावर प्ले के साथ साथ पिच बैटिंग को सपोर्ट करेगी तो क्या होगा, बैट्समैन को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगर मान लीजिए अनकंफर्टेबल भी अगर बॉलर सामने बॉलिंग करता है तो भी वो अपने आप को बचा के रखेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो सबसे पहले हम विकेट कीपर में जिनको लेंगे आई डेमरेवेल, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इनको ले लेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो भाई सामने वाली टीम से भाई जो है तो JER जेर्स की तरफ से P ग्यूज, ठीक है। आप लोग चाहो तो इनको ले सकते हो, लेकिन इनको अभी मैं होल्ड में रखता हूँ। तो अब हम जो है तो चलते हैं बैट्समैन में, ठीक है। अब बैट्समैन में आ जाते हैं तो भाई यहाँ पे जो है तो GSY की तरफ से भाई यहाँ पे B फ्रिस्टेट, ठीक है, इनको जो है तो आप ले सकते हो, ठीक है। और जेर की तरफ से C ब्रेनन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो हमने 3 प्लेयर ले लिया, ठीक है। अब 2 प्लेयर जो हमने JSY की तरफ से लिया, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखना कि जब बैटिंग होती है तो क्या होता है, देखो ये T10 की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या होता है जब बैटिंग में जो है तो बैट्समैन उतारते हैं और पिच को अकॉर्डिंग अगर पिच सपोर्ट कर रही है बैट्समैन को, तो ये मान लीजिए कि भाई यहाँ पे जो है तो देखो बैट्समैन क्या जो टॉप ऑर्डर के उतरने वाले हैं, पहले वो मार धाड़ के ऊपर प्रेशर रहता है उनके ऊपर, तो भाई क्या होता है कि बहुत हाई चांस बढ़ जाते हैं। अगर सपोर्ट मिला बैट्समैन को तो चलेगा तो बहुत हाई चांस तक चलेगा, मतलब कि वो मतलब अच्छा खासा रन चेस करेगा। और अगर थोड़ी सी गलती कर देता है, अगर अनकंफर्टेबल थोड़ा सा भी महसूस होता है बैट्समैन को, तो ये मान लीजिए कि बहुत कम पॉइंट दे के आपको आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग को बिल्कुल दिमाग में रख के चलना है कि किस तरीके से आउट होता है प्लेयर, किस तरीके से आउट नहीं होता प्लेयर, अपने आप को सर्वाइव करता है, ठीक है। तो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब भाई यहाँ पे जेर की तरफ से जो है तो यहाँ पे जेड टारिब, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो कि 2 प्लेयर हमने इधर से ले लिए, 2 प्लेयर हमने इधर से ले लिए टॉप प्लेयर, ठीक है। अब टॉप प्लेयर आएंगे, अगर वाकई में बैटिंग को सपोर्ट करेगी तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ पे जो है तो क्या होगा कि प्रेशर रहेगा और अच्छा खासा मारने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर सामने बॉलर कंफर्टेबल है तो अच्छा खासा फिर पिटाई भी हो जाएगी बॉलर की, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो हमने इनको ले लिया है। अब बात करेंगे भाई यहाँ पर जो है तो एक मिडिल क्लास प्लेयर की। तो भाई मिडिल क्लास प्लेयर यहाँ पे देख सकते हो जेर की तरफ से जे सर्वनसोन है। उसके बाद जो हो तो यहाँ पे अगर GSY की तरफ से बात करें तो जे बुलटेर हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो हम इनको होल्ड में रखते हैं और बात करते हैं ऑलराउंडर की, ठीक है। ऑलराउंडर में चलेंगे भाई तो यहाँ पे जो है तो देखो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पे देखो T10 में क्या है कि यहाँ पे बॉलर ऑलराउंडर से कोई खास मतलब नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे बैट्समैन भी बॉलिंग करता है और बॉलर भी बैट्समैनिंग करता है, ऐसा सिस्टम। तो बॉलर तो बैटिंग कर लेता है किस सिचुएशन में, लेकिन बैट्समैन बॉलिंग करता है, ये चीज़ तो भाई इसमें अलग सिस्टम है, ठीक है। तो भाई अगर बात करें ऑलराउंडर की भाई तो ए तारिब, ठीक है। तो ये तारिब को हम लेके चलेंगे। और जो है तो GSY की तरफ से जो है तो निग्त टी जेले, ठीक है, इनको ही लेके चलेंगे, ठीक है। और अगर जेर की तरफ से बात करें तो भाई जहाँ पे C पर चेर्ड, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 प्लेयर हमने ले लिया है। अब उसके बाद अगर बॉलर की बात करें भाई तो बॉलर में आप जो हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि डी हुपर, ठीक है, डी हुपर हो गए हैं। और जो है तो यहाँ पे जो है तो
टी पुलमैन, ठीक है। अब इनको ये चीज़ का देखना है कि भाई राइटी हैं या लेफ्टी हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ये चीज़ जो है तो आपने देखा राइट बैट्समैन आर्म मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, राइट हैंड है, ठीक है। अब राइट हैंड होते हुए 2 बार देखो इन्होंने फ्लॉप हुए, ठीक है। और इनकी अगर बात करें जो है तो डी हपूर की, तो भाई डी हपूर यहाँ पे जो है तो देखो यही इन्हीं को मैंने दिखाया था अभी, सॉरी। तो यहाँ पे अगर टी प्लूमैन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने जो है तो राइट हैंड बैट्समैन आर्म मीडियम है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक में फ्लॉप हुए हैं पिछले वाले में, 2 में अच्छा खासा परफॉर्म किए हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखना राइट आर्म मीडियम है, ठीक है। देखो आपको ये भी ध्यान रखना कि बैट्समैन आप देखो कौन सी टीम में कौन से बैट्समैन राइट हैंड या लेफ्ट हैंड है। अगर राइट हैंड बैट्समैन सामने वाली टीम में है तो आप इस टीम से लेफ्टी बॉलर उठा सकते हो, ठीक है, भले उसका परसेंटेज कम हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा जो है तो मायने रखती है। बाकी गाइस जो है तो अगर बात करें तो भाई यहाँ पे टी ब्रेटॉन को, तो भाई यहाँ पे टी ब्रेटॉन की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे देख सकते हो कि राइट हैंड ऑफ ब्रेक हैं, तो यहाँ पे देखो राइटी हैं। जब राइटी ही लेना तो हमको टॉप प्लेयर उठाएंगे, घिसे पिटे क्यों उठाएंगे जिनको पूरा ओवर मिले, मतलब देखो अपने कोटे का ओवर है जिसको मिलता है बॉलिंग करने का, इसमें ज़्यादा बेनिफिट होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो भाई इनको हम ले लेते हैं। अब उसके बाद बात करें एक प्लेयर की और, तो यहाँ पे जो है तो आप लोग चाहो तो भाई यहाँ पे देखो जे की तरफ से हमने 6 प्लेयर उठाया और GSY की तरफ से 4 प्लेयर उठाया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो एज ए मिडिल क्लास प्लेयर जो है तो जेर की तरफ से आप एक ले सकते हो, लेकिन जेर की तरफ से हमने ऑलरेडी काफ़ी प्लेयर उठा चुके हैं, ठीक है। तो ऑलराउंडर की अगर बात करें तो ऑलराउंडर भाई यहाँ पे GSY की तरफ से एम स्टोक को हम ले लेंगे, ठीक है। अब एम स्टोक को इसलिए लेंगे क्योंकि देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में। तो भाई यहाँ पे जो है तो देख सकते हो कि राइट हैंड आर्म मीडियम फास्ट, ठीक है। अब ये जो है तो 2 मैच में फ्लॉप हुआ है, तो अब की बार कोशिश करेगा मेहनत करने की, तो अगर किया तो बहुत अच्छा जो है तो परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो भाई आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो अब जो है तो गाइज अब टीम की बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। देखो जो कैप्टन वाइस कैप्टन में जो अक्सर लोग गलती करते हैं, देखो यहाँ पे देखते हो ए टैरिफ पे जो है तो यहाँ पे 49% जो है तो भाई यहाँ पे कंपटीशन है, ठीक है। और अगर वहीं पे बात की जाए भाई यहाँ पे जो है तो वाइस कैप्टन पे तो 22% लोग जो है तो इनको टी निगिजली को ले सकें, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग चाहो तो मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पे वाइस कैप्टन आप इसको बनाओ ये टैरिफ को, क्योंकि हमको अच्छा प्लेयर भी मिल जाएगा और प्लस हमारे पास कंपटीशन भी नहीं रहेगा, ठीक है। और जो कैप्टन बनाओगे तो भाई यहाँ पे जेर की तरफ से सी प्रचेड को बना सकते हो, ठीक है। बाकी भाई जो है देखो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब देखो प्लेइंग 11 आ जाएगा और ये चीज़ पता चल जाएगा कि पिच बैटिंग सपोर्ट कर रहा है बॉलिंग को, उसके बाद फिर जो टॉप ओपनिंग करेंगे उनको आप उठा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है अगर दूसरी टीम की बात करें, दूसरी टीम में थोड़ा मैं डिफरेंट करूँगा। देखो ये तो नॉर्मल टीम हो गई जो कि ज़्यादातर लोग बना लेते हैं ऐसी टीम, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पे जो है तो दूसरी टीम में डिफरेंट ये रहेगा कि जो लोग जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो है तो हम डी जो है आई ड्रेवल को हम यहाँ पे ड्रॉप करके पी जो है तो ग्यूज को लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें भाई यहाँ पे जो है तो जे टैरिफ को हम कंफर्म रखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है तो अगर बात करें सी ब्रिजेंट को तो भाई यहाँ पे इनको हटा के यहाँ पे जो है जे बुल्टेर को हम लेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग चाहो तो जे सरवोनसोन को ले सकते हो, एक बार ट्राई कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी की बात है। तो भाई यहाँ पे मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जो है तो एम स्टॉक हो गए, परचेस हो गए, तो ये तो कंफर्म ऑलराउंडर। अगर बॉलर की बात करें तो बॉलर में आप लोग चाहो तो डब्लू परचेस को आप लोग ड्रॉप करके आप लोग यहाँ पे जो है तो बैट्समैन में जाके जो है तो जे जो है तो लवर्सोनो उनको ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो हम बैट्समैन की तरफ अगर ज़्यादा जाएंगे तो ये चीज़ का ध्यान रखो कि भाई उसमें अच्छा परफॉर्म हो सकता है। देखिए स्टार्टिंग में क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, जो चाहे वो टॉप प्लेयर हो, और कुछ लोग होते हैं जो कि आराम से खेलते हैं तो वो रन बनाते हैं, लेकिन बॉल फिर झेलाते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर आता है कैप्टन का, ठीक है। तो उसके वजह से गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, तो ये बात ध्यान रखना। तो भाई यहाँ पे बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, जो कि भाई लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है तो हमने इनको दोनों को बना ही लिया, तो हम बात करेंगे भाई यहाँ पे जो है तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। देखो यहाँ पे हम कैप्टन जो बनाने वाले हैं तो भाई बी फिट चैट को बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर वाइस कैप्टन की बात करें भाई तो यहाँ पे जो है जे टैरिफ को हम बनाएंगे वाइस कैप्टन। अब देखो यहाँ पे हमने इसको इसलिए बनाया है
क्योंकि देखो यहाँ पे ये हैं दोनों टॉप बैट्समैन, ठीक है। और टॉप बैट्समैन भाई अगर ये ओपनिंग करते हैं और पावर प्ले के बीच में होते हैं तो ये अच्छा खासा हमको परफॉर्म करके देंगे, ठीक है। बाकी जब प्लेइंग 11 आ जाए, कंफर्म की रिपोर्ट आ जाएगी टॉस होने के बाद, फिर उसके बाद फाइनल कॉम्बिनेशन बनेगा। तो टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है गाइस जो है। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई जैसे मैं आप लोगों को प्रॉफिट करवाता हूँ, हमेशा जो लोग जुड़े जानते हैं, और जैसे आप लोग कर रहे हो अच्छा खासा प्रॉफिट करते रहोगे, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन मेरा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप लोग प्लेयर की चेंजिंग कर लिया करो तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।